हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो यह हो जाएंगे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर सी जो है 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 मई को। ऑप्शन नंबर ए जो है 7 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नदियों का देवता किसे कहा जाता है? दोस्तों, नदियों का देवता जो है वह कहते हैं गंगा को। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है? तो लोकसभा का चुनाव जो है वह होती है चुनाव आयोग के समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले यह हो जाएंगे हर्बर्ट हेनरी। ऑप्शन नंबर बी जो है हर्बर्ट हेनरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी दवाइया का अस्तित्व कब से पता चला था? तो किसी भी दवाइया का अस्तित्व पता चला था 6वीं शताब्दी में, यानी 6वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किससे बनता है? दोस्तों, पेट्रोलियम बनने का इनमें से कौन सा स्रोत है? तो यह है तेल और गैस के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी जो है तेल और गैस का मिश्रण बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था? देखिए, एटम बम का पहला परीक्षण यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कार्बन। जी हाँ, कार्बन जो है वह पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी डार्विन। डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों, इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा द्वीप है इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मदागास्कर। ऑप्शन नंबर डी जो है मदागास्कर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी है। गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह मनाई जाती है 8 मई को। ऑप्शन नंबर सी जो है 8 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए राकेश शर्मा, जो कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति यह व्यक्ति हो जाएगा एडमंड हिलेरी। ऑप्शन नंबर बी जो है एडमंड हिलेरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पैठ क्या है? दोस्तों, पैठ क्या है? तो पैठ एक प्रकार का उपभोक्ता की खपत की आदत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपभोक्ता की खपत की आदत।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? तो गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वह भारत के शहर अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कोहिनूर हीरा किसके पास था? दोस्तों कोहिनूर हीरा किसके पास था? तो यह था महाराजा रंजीत सिंह के पास। ऑप्शन नंबर डी जो है महाराजा रंजीत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है यह मनाई जाती है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 30 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इस सवाल का उत्तर किसने दिया था? देखिए आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इस सवाल का उत्तर देने वाले यह थे सर आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सर आइजक न्यूटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मेला यह मेला है कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर ए जो है कुंभ मेला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? तो बंगाल की खाड़ी का नाम लिया गया है बंगाल के राजा से। ऑप्शन नंबर ए जो है बंगाल के राजा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का उद्घोषक कौन था? तो जय हिंद का उद्घोषक यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान यह सम्मान हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है परमवीर चक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने वाले यह थे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी जो है पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद भवन किसने डिजाइन किया था? तो संसद भवन को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी जो है एडवर्ड लुटियंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? तो वसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है सरस्वती देवी की। ऑप्शन नंबर सी जो है सरस्वती देवी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई हो जाएगा 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है 8848 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म यह हुआ था महू में। ऑप्शन नंबर डी जो है महू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी जो है WC बनर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? तो जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे BD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी जो है BD सावरकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया है। ऑप्शन नंबर ए जो है पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, DDT किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए DDT प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है कीटनाशक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मा का पिता कौन था? दोस्तों ब्रह्मा का पिता इनमें से यह हो जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिनेवा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसकी शुरुआत हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो गांधी जी की पहली पुस्तक यह थी हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? तो इनका योगदान सबसे ज़्यादा था राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी जो है लाहौर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अक्टूबर 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? तो देखिए सिक्किम राज्य जो है यह भारत में शामिल हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1975 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी का प्रिय फल कौन सा है? तो गांधी जी का प्रिय फल जो था यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर सी जो है आम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पानी दिवस है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति का संतुलन जो कहते हैं यह कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी जो है पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह को क्या था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है? तो कृष्ण भगवान का जन्म स्थल यह मथुरा है। ऑप्शन नंबर ए जो है मथुरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? 28, 26, 29 और 32। इन सभी ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जो भी इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।